ये ऐसा नहीं कि यार दिन पढ़े रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब सचमुच मुझे अंदर से जैसा महसूस होता है ना, वो बात कह रहा हूँ। सचमुच जैसा अंदर से महसूस होता है ऐसा कह रहा हूँ। जो भी है उससे हमें कोई मतलब, हमें तो केवल इतनी सी बात कहनी है, इस संसार में सुख नहीं है। कौन सी भावना चल रही है? संसार भाव। कौन सी भावना? दाम बिना निर्धन दुखी, कृष्णावत धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो। दौलत राम जी ने भी लिखा, चौगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार सारा, या में सुख नाही लगारा। चौगति दुख जीव भरे हैं, चारों गतियों में जीव दुख को भरता है, दुख उठाता है, दुख को सहन करता है। चौगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे। पंच परावर्तन रूप संसार परिभ्रमण कर। पंच परावर्तन का अगर वर्णन करने लगे तो इतना विस्तार है जिसको हम कह भी नहीं सकते। कितना विस्तार है, कई बार इशारा किया हमने आपको। ये लोक के जो असंख्यात प्रदेश है ना, इनके हर प्रदेश में हमने जन्म लिया है। कोई प्रदेश बाकी है जहां जन्म नहीं लिया, और जन्म लिया है इसका मतलब यह है कि हमने उसको बहुत, बोलो जहां जन्म लेते हैं ना, जन्म लेते हैं, वहां का क्या नहीं देखते, क्या चीज देख लेते बाकी रहती। अरे कहीं किसी के यहाँ जाएं तो वहां एक दिन रहेंगे। जैसे हम आपके घर आए, तो आपके घर आएंगे तो आप हमें ड्राइंग रूम में से ही विदा कर देंगे वापस, है ना? आपका ड्राइंग रूम देख के आ जाएंगे बस। लेकिन यदि मेरा जन्म आपके घर में हो गए तो मैं आपके घर का कौन सा कोना नहीं देखूंगा, बताओ। और कितनी बार नहीं देखूंगा, बताओ। अरे जिस अलमारी में आप खुद नहीं घुसोगे ना, उस अलमारी में घुस के बैठ जाओ। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो तो हर कोने में, पलंग के नीचे, हर जगह घुस घुस करके वो तो देखते हैं। बोलो, तो हमने हर प्रदेश पे जन्म लिया है, हर प्रदेश पे जन्म लिया है, तो क्या होगा? सब कुछ देखा नहीं होगा हमने, क्या नहीं देखा होगा बताओ। और एक बार एक प्रदेश में जन्म नहीं लिया, एक प्रदेश पे एक बार जन्म लिया नहीं लिया, एक प्रदेश पे असंख्यात बार जन्म लिया है, अनंत बार जन्म लिया है। हर प्रदेश पे अनंत बार जन्म लिया। कितनी बार जन्म लिया? कितनी बार जन्म लिया? हर प्रदेश पे अनंत बार जन्म लिया है। सम्मेद शिखर पे लिया कि नहीं लिया? कितनी बार? पारसनाथ की टॉप पर, चंद्रप्रभ की टॉप पर, हर जगह जन्म लिया। कितनी बार? अनंत बार जन्म लिया है। फिर भी संसार से मन नहीं भरा हो तो सोचो कि हमें सुख चाहिए ही नहीं, इसका मतलब, क्योंकि जिसमें सुख मिला ही नहीं, सुख है ही नहीं, मिलेगा कहां से? और फिर भी हम उस संसार में ही रच पच रहे हैं, वो संसार ही हमें अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें सुख मिलेगा कैसे भैया? हमें तो अभी जहां सुख है नहीं वही जगह प्यारी लग रही है। चौगति दुख जीव भरे हैं,
परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। सब विधि संसार असारा, हर तरह से, सब विधि, सब प्रकार से ये संसार असार है। ये संसार या में सुख नाही लगारा। या भूधरदास जी ने कहा सब जग देखो छान, कहूं ना सुख संसार में, संसार में कहीं सुख नहीं है, अपने छान। और दौलत राम जी क्या करें, या में सुख नाही, सब विधि संसार असारा, या में सुख नहीं लगारा। ये संसार तो असार है, इसमें सुख लगारा नहीं। लगारा क्या होता है? लगारा का मतलब समझ में आता है, अरे खीर बनाई थी घर में, और खीर बनाई थी, खीर बच्चे से कहा खीर खा ले, खेल में मस्त था, तो नहीं खाना मेरे को खीर। बच्चे तो ऐसे ही है, नहीं नहीं खीर खा ले, बहुत बढ़िया बनी है, नहीं खानी मेरे को खीर। तो बोले खत्म कर दे, फिर बाद में तो नहीं मांगेगा। नहीं मेरे को नहीं खानी, खत्म कर दो। क्या करे भाई, बासी रख के क्या करे, खीर सबने खा ली, खत्म कर दी, और अब बच्चा मचल गया, मेरे को खीर खानी है। अब बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तो बच्चा है, मेरे को खीर खानी है, मेरी खीर कहाँ है? तेरे से कहा जब क्यों नहीं खाई, अब तो हमने खीर खत्म कर दी, तेरे से कहा था ना खत्म कर दे, क्या खानी है क्या? तूने कहा नहीं खानी, खत्म कर दो, खत्म कर दी। नहीं मेरे को खीर खानी है, ठीक है कल बना दो, कल बना दो, नहीं अभी खानी। बाल हट जगत में प्रसिद्ध है, बाल हट, तिरिया हट, राज हट, तीन हट प्रसिद्ध है ना। अब बालक है तो बालक है, जिद पकड़ ली, बोले नहीं मेरे को खीर खानी है और अभी खानी। तो बच्चे को कहा खत्म हो गई खीर, अब कहाँ से देवे, कल बना देंगे। बोले अभी खाना है, और रोने लग गया हो तो बोल। तो अब वो क्या होता है कि ब्याज से मूल प्यार, मूल से ब्याज प्यारा होता है क्या? अब मम्मी तो ठीक है, बच्चा रो रहा है तो रो रहा, अब क्या करे, लेकिन दादी से नहीं देखा जाता ना। तो दादी ने कहा अरे क्यों रुला रही है इसको, खीर दे दे। तो उसने कहा कि मम्मी जी खीर तो खत्म हो गई, इससे कहा था खा ले, इसने कहा खत्म कर दो, नहीं खानी, अब खत्म कर दी, अब नहीं है, कहां से दे दे। अरे बच्चे को क्यों रुला रही है, कौन सी ज्यादा खीर खाएगा, बच्चा है वो तो, भगोनी में से जरा पहुंच के दे दो उसको, कितनी सी चाहिए उसको। भाई खाली तो भगोनी में ही लगी रह जाती है इतनी सी, तो जरा उंगली से पहुंच के कटोरी में दो, कितनी खीर खानी हो, तो बच्चा है, जरा उंगली चाटेगा फिर भाग जाएगा। तो बहू बोली मम्मी जी बर्तन मंज गए हैं, भगोनी मंज गई, अब कहा उसमें खीर लगी होगी, अब तो मंज गई है। बोलो अब खीर लगा रहा है उसमें, अरे भगोनी मंज गई फिर खीर लगी हुई रहेगी क्या उसमें? नहीं ना, अब लगी हुई खीर भी नहीं है उसमें। ऐसे ही दौलत राम जी करे सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। इस संसार में कहीं सुख लगा हुआ भी नहीं है, खीर खत्म हुई और भगोनी में थोड़ी बहुत लग रही होगी इधर उधर, ऐसे नहीं। मतलब इस संसार में कहीं सुख नहीं है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। ये संसार में यदि सुख होता तो तीर्थंकर इस संसार का त्याग करके मोक्ष का साधन क्यों करते? क्यों संसार का त्याग करते?
क्यों संयम धारण करते? तीर्थंकरों के पास क्या कमी होती है? कोई कमी है? जिनके गर्भ में आने से 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा होती है, नहीं जी साहब, क्या होता है? रत्नों की वर्षा होती है, और उनका वैभव तो आप जानते ही है ना, जन्म कल्याणक। आज जो हम जन्म कल्याणक का दृश्य पंच कल्याणकों में देखते हैं, वो असली जन्म कल्याणक का 1% भी नहीं है। आज जन्म कल्याणक का जो दृश्य हम लोग देखते हैं पंच कल्याणकों में, जिसको देखने के लिए सारी दुनिया आज भी उमड़ती है, वो असली जन्म कल्याणक का 100वां हिस्सा क्या 1000वां हिस्सा तो नहीं, लाखवां हिस्सा भी नहीं है, करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। क्या है? केवल उसका एक मंचन है, उसका नाट्य रूपांतरण मात्र है। लेकिन असली जो जन्म कल्याणक महोत्सव होता होगा, उसकी आप कल्पना कर सकते? तब कल्याणक महोत्सव, ज्ञान कल्याणक महोत्सव, समवसरण की रचना, पंच कल्याणकों में जो वैभव हम देखते हैं, तो वो तो चलो तब कल्याणक और ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, वो तो संयम के बाद की बातें हैं। लेकिन गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक, उनका राज्याभिषेक, ये तो सब संयम धारण करने से पहले की चीजें हैं ना। अगर वे संयम धारण नहीं करते, मुनि नहीं बनते, तब नहीं करते, तो भी वे सब चीजें तो उनके पास थी ना, वो सब वैभव तो था उनके पास। तो क्या कमी थी? खाने की कमी थी उनके घर में, पहनने की कमी थी तीर्थंकरों के घर में। तीर्थंकरों के घर में किस बात की कमी थी बताओ? फिर क्यों गए छोड़ के? और अपने यहाँ तो जिन मंदिर में शांतिनाथ, कुंजनाथ और नाथ मुख्य वेदी पर मुख्य रूप से विराजमान है, ये तीनों तो कैसे थे? तीर्थंकर तो थे, साथ में चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, 3-3 पदवियों के धारी, कोई कमी नहीं थी। रूप ऐसा कि एक बार देखे तो देखता ही रह जाए, आंखें खुली की खुली रह जाए, आंखें बंद करना, पलकें झपकना भूल जाए, ऐसा तो उनका रूप होता है। इंद्र हजार नेत्र बनाकर तो कामदेव नहीं होते, ऐसे तीर्थंकरों के बाल में कुछ देखता। शांतिनाथ, कुंजनाथ, हरनाथ की तो बात ही निराली। अभी तो जो मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स घोषित होते हैं, उनको भी देखने का मन नहीं करे। जब उनका फोटो अखबार में देखते थे, ऐसा लगता है किस दृष्टि से इनको विश्व सुंदर घोषित किया गया होगा, किस दृष्टि से घोषित किया गया होगा, क्या पता। हमारे तीर्थंकरों का रूप, हमारे कामदेव का रूप, और उसको देखने के लिए इंद्र की तरसते हैं। उनका सब वर्णन अपन ने कई बार आपको थोड़ा बताया है, सारा मांगी तुंगी जी में वो हनुमान जी की पीठ के, क्यों कामदेव थे ना बेटी, तो नगर में आए तो अनुशासनहीनता हो गई, सब ट्रैफिक अव्यवस्थित हो गया। जैसे नेमिनाथ की बारात निकल रही थी, तो ट्रैफिक सब जाम हो गया ना, तो उनको वैराग्य हो गया, अरे मेरी वजह से लोगों को तकलीफ होती है, मेरे को नहीं, ऐसे राग रंग में ऐसे उनको वैराग्य हो गया। बोले ये यहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं, मैं जिधर जाता हूँ वहीं भीड़ पड़ती है, लोग सब काम करना छोड़ के मुझे देखने लगते हैं।
और पीठ करके बैठे नगर के लोग, कोई मेरा चेहरा दिखे नहीं, देखा ना, सुंदर है। हाँ, मांगी तुमने, मांगी तुमने, मांगी। तो क्या कमी थी संसार में? उनके पास क्या कमी थी? लेकिन उन्होंने अपने दिव्य चक्षुओं से ये देख लिया इस संसार में सुख नहीं है, ये संसार असार है, इसलिए वे संयम के मार्ग पर चल पड़े, मुक्ति के मार्ग की साधना करने चल पड़े। तो हमें ये तीसरी भावना, कौन सी भावना? संसार भावना क्या प्रेरणा देती है? ये संसार दुख रूप है, ये संसार असार है, इससे अपनी दृष्टि हटाकर जो सारभूत अपना चैतन्य ध्रुव कारण परमात्मा, उस पर दृष्टि ले जाने की प्रेरणा देती है। क्या देती है भावना? इसका नाम है संसार। मैंने आपको बताया है पहले भी, 10वें नंबर पर लोक भावना आने वाली है, तीसरे नंबर पे ये संसार भावना आई है। तो संसार और लोक में अंतर ही क्या है? जब संसार, लोक, विश्व, ये सब तो पर्यायवाची के रूप में काम में लेते हैं। तो संसार में और लोक में क्या अंतर है? जैन साहब, आईएम जैन साहब, लोक भावना में और संसार भावना में, लोक भावना में लोक, संसार भावना में संसार। अब सब कह रहे हैं हम भी तो आईएम जैन है, सब कह रहे हैं आईएम जैन, हम सभी आईएम जैन है। बोले आप इनको बोल रहे हो, सभी जवाब दें। लोक में और संसार में अंतर क्या है? अगर अंतर नहीं होता तो दो भावना क्या है फिर? लोक भावना अलग, संसार भावना अलग। लौकिक में अपन उनको पर्यायवाची के रूप में भी काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ दोनों में बहुत अंतर है। लोक का मतलब तो ये जो अनादि निधन छह द्रव्यों से मिलकर बना हुआ जो लोक है, और संसार मतलब अपना विकारी परिणाम, संसार मतलब मोहराग द्वेष के भाव। संसार किसका नाम है? संसार किसका नाम है? संसरण का नाम, परिभ्रमण का नाम। किस कारण होता है परिभ्रमण? अपने मोहराग द्वेष विकारी परिणामों के कारण ये संसार परिभ्रमण होता है। मतलब जिसमें घूमता है वो तो है लोक, और जिसके कारण घूमता है वो है संसार। समझ में आई बात? वापस बोलता हूं, जिसमें घूमता है वो तो है लोक, और जिस कारण से घूमता है वो है संसार। ये जो 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते हरमत है बिन ज्ञान। ज्ञान के बिना वो राग द्वेष के कारण संसार में घूमता है। किसमें घूमता है? 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान। ये तो जिसमें घूम रहा है 14 राजू ऊंचा, ये तो क्या है? 363 धनराजू है ना ये लोग। इस 363 धनराजू लोक में 343 धनराजू, इस लोक में जो हम घूम रहे हैं, इस कारण से, बोले जिस कारण से घूम रहे हो उसी का नाम संसार है। जयचंद जी छाबड़ा को तो अपन भूलते नहीं है, 12 भावना की चर्चा करते थे। पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबो, तापो फल गति चार में भ्रमण कयो सुख सो। क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा परद्रव्यंते प्रीति जो, हम परद्रव्यों से जो प्रीति करते, राग करते हैं, द्वेष भी कर देते हैं, क्योंकि जहां राग है वह द्वेष ना हो ये संभव नहीं, जोड़ा है वो तो।
एक से राग करोगे तो बाकी से द्वेष करोगे। हमें जिससे राग है उसको कोई हानि पहुंचाएगा तो हमें उससे द्वेष होगा। हमें किसी से द्वेष है और कोई उसे हानि पहुंचाएगा तो उस व्यक्ति से हमको राग हो जाएगा। हमें किसी से द्वेष है और दूसरा तीसरा व्यक्ति उसको परेशान करे तो हम खुश होंगे, राग उभरेगा अपना उस तीसरे व्यक्ति के प्रति कि मैं तो कुछ नहीं बिगाड़ पाया, इसका पूरा बिगाड़ दिया, चल शाबाश। तो राग परद्रव्यों से प्रीति है संसार बोध, इसी का नाम अज्ञानमय संसार है। अज्ञान से जीव राग द्वेष करता है, उसका फल क्या है? परद्रव्यों से प्रीति रूप संसार, उसका फल क्या है? परद्रव्यों से प्रीति का ताको फल गति चार में भ्रमण, उसका फल चार गतियों में परिभ्रमण जन्म मरण है। जयचंद जी छाबड़ा साहब, आप बताओ आपको कैसे पता चला ये कि इसका फल चार गति परिभ्रमण है? आपको कैसे पता चला कि परद्रव्यों से प्रीति संसार है? ये आपको कैसे पता चला? तो कहते कयो श्रुत सोच, कयो श्रुत शोध, कयो मतलब मैं ये बात कह रहा हूं, ये श्रुत शोध, श्रुत मतलब शास्त्रों को शोध कर, देख कर, पढ़कर, सुनकर, समझ कर कह रहा हूं, शास्त्रों में लिखी है ये बात, सुनिए हमने परंपरा से, महावीर स्वामी से, है ना, के पहले ऋषभदेव से और उसके भी पहले भूतकाल के 24 तीर्थंकरों, ये निरंतर ये बात सुनी जाती रही है, चलती रही है। क्या ये परद्रव्यों से राग द्वेष करना, इसका नाम संसार है, ये अज्ञानमयी है और इसका फल चार गति से भ्रमण, जन्म मरण, दुख है। संसार में कोई तो सुखी होगा ना भाई? नहीं है कोई सुखी है? देखो कई लोग ऐसे बात तो करते हैं, वो तो सुखी है, नहीं करते हैं बात, वो तो सुखी है, ऐसे बात करते हैं। हाँ जब 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 पाप का उदय आता तब तो है, लेकिन जब पाप का उदय नहीं आया, जब आपको सुखी नजर आ रहा है ना, तब जरा उसको बुला के पूछो तो सही, तो भाई सब लोग कह रहे हैं आपके बारे में आप सुखी हो, तो आप सुखी हो कि नहीं हो? बोलो। तो वो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हाँ सब ऊपर से आप सबको मैं सुखी नजर आता हूं, लेकिन मेरा दुख तो मैं ही जानता हूं, मैं किसी को कह थोड़ी सकता हूं। अब मैं अपने घर की बात समाज में थोड़ी फैलानी मेरे को, अब मेरा दुख मैं ही जानता हूं, मैं कह भी नहीं सकता हूं। अभी बच्चे नाराज हो जाएंगे, अभी ये नाराज हो जाएगा, अभी पत्नी नाराज हो जाएगी, अभी झगड़ा हो जाएगा मेरे घर में। मेरे घर की इज्जत मैंने कैसे बचा के रखी है मैं जानता हूँ, मेरे दुख मेरे घर के मेरे दुखों को मैं जानता हूँ। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोवे, काहू घर कलिहारी नारी, है ना, ऐसे सब पढ़ते रहो। किसी कोई तो इसलिए रो रहा है मेरे घर में पुत्र नहीं है, कोई इसलिए रो रहा है पुत्र तो है लेकिन मेरा कहना नहीं मानता है। वो सब दुखी है ना, कोई सुखी है? काहू के दुख बाहर दिखे, काहू मुर्दु चिताई, मतलब किसी के दुख तो बाहर से दिखाई दे जाते हैं,
और किसी को दुख अंदर में, हृदय में ठेस पहुंची हुई है, मन में दुखता रहता है और बाहर से दिखाई नहीं देता जगत को, और वो भी बेचारा कहता नहीं है, लाज शर्म किसी भी कारण से समझ लो आप, और कहे तो भी जगत मानता नहीं। हाँ, सब तो खूब पैसा है, सब कुछ गाड़ी बंगला सब तो है, अच्छा व्यापार चल रहा है, भरा पूरा परिवार है, फिर भी दुखी कहो तो कहो। हमारी नजर में तो आप सुखी हो। कौन माने उसके दुख को? कोई माने दुख को उसके को? नहीं माने, इसलिए बेचारा चुप रहता है। तो मैं कहूंगा तो भी कोई मानने वाला तो है नहीं। है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में ये कहता है, तू मेरी जगह आ जा, तू ये मेरे जैसा बन के देख। जब हम बीएड करते थे तो हमको जो मैडम पढ़ाते थे, लेक्चरर प्रोफेसर जो मैडम थे, तो जब बच्चे कोई बात कहना नहीं मानते या मतलब अनुशासनहीनता करते, कुछ भी होता था, तो वो ये कहती थी कि मैं आप लोगों को श्राप देती हूँ कि आप सब भी लेक्चरर बन जाना, प्रोफेसर बन जाना, प्रिंसिपल बन जाना, तभी तुम मेरा दुख समझ सकोगे। अब तुम इतने बड़े हो, मतलब तुमको मैं कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं कि दंड दे दूं, सजा दे दूं, डांट दूं, फटका। बड़े होते ना कॉलेज में, तो अब मैं तुम्हें कुछ डांट सकती नहीं, फटकार सकती नहीं, बेंच पे खड़ा कर नहीं सकती, कोई सजा दे नहीं सकती। और तुम लोग जब अनुशासनहीनता करते हो, अनुशासन में नहीं रहते हो, या